Hello to all, class 12th। तो लास्ट टॉपिक हमने किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसमें हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गए थे। अब तक हम लाइट के जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वो है रिफ्लेक्शन, फिर है रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट अब तक हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम इस पूरी यूनिट में लाइट के जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन कंप्लीट, रिफ्रैक्शन कंप्लीट। अब पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? एज वी नो दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और जब भी ये लाइट किस में से गुजरती है, प्रिज्म में से गुजरती है, तो ये अपने जो सिन 7 कलर से मिलकर बनती है उसमें डिवाइड हो जाती है। ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? डिस्पर्सन। इट इज द phenomenon ऑफ splitting of white light in its constituent colors। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी जिनसे मिलकर व्हाइट लाइट बनी है, उसमें क्या हो जाना, इसका स्प्लिट हो जाना, क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है? नॉर्मली हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से करते हैं। तो प्रिज्म क्या है हमारे पास? प्रिज्म, ए प्रिज्म इज a portion of transparent medium। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से आर पार दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय, जो घिरा हुआ है, बाय टू प्लेन फेस inclined to each other at a suitable angle। ठीक है, आप सबने प्रिज्म देखा है अपनी क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी देखा है। तो आपको पता है ट्रायंगल शेप्ड प्रिज्म होता है, दो इंक्लाइंड फेस होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी एक एंगल ए पर। ठीक है, बोलिए। तो हमारे पास मान लीजिए अगर मैं प्रिज्म बना दूं तो वो इस टाइप से बनेगा। अगर उसकी एक प्रिज्म रख के और उसकी बाउंड्री खींच दूं, आउटर बाउंड्रीज, तो वो इस टाइप की होंगी। प्रिज्म रखा, उसकी आउटर बाउंड्रीज खींच दी तो वो इस टाइप की होंगी। और ये सबसे ऊपर वाला एंगल ए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन होता कैसे है? कैसे प्रिज्म में से कोई लाइट रे एंटर करती है तो वो मुड़ती है, वो देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास प्रिज्म है कोई, ठीक है। इस प्रिज्म को नाम दे दिया हमने, बाउंड्रीज को ए बी सी। तो ये इसका एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म है। इस फेस ए बी पर कोई रे ऑफ लाइट आई और टकराई। आपको पता है जहां भी रे ऑफ लाइट टकराती है वहां पर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं। नॉर्मल और रे ऑफ लाइट के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
ये है आपका μ1, ये है आपका μ2, ये μ1 एयर, μ2 मान लीजिए ग्लास का बना है प्रिज्म, और μ1 अगेन एयर। तो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास यानी रेयर से डेंसर में गई तो किस तरफ मुड़ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। यहां टकराई, यहां टकराई तो क्या हुआ, यहां पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल n1, ये नॉर्मल आपस में मिल गए यहां, ये नॉर्मल n2। अब क्या हुआ है, रे ऑफ लाइट क्या हुआ है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, ये हमारी होगी इस तरफ मुड़ जाएगी। जिस एंगल पे बाहर आई उसको हम कहते हैं एंगल E, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। रे लॉफ्ट अंदर प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है, इसको कह दिया हमने कौन सा एंगल, एंगल R1, और इसको कह दिया हमने एंगल R2। कोई दिक्कत है, इसको कह दिया हमने एंगल R2। अगर मान लीजिए प्रिज्म ना होता तो ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, सीधी जाती है ऐसे, बोलिए जाती ना। लेकिन प्रिज्म होने की वजह से ये अंदर एक बार इधर मुड़ी फिर इधर मुड़ी। अगर मैं जो फाइनल रे ये बाहर आई हमारे पास रे ये वाली, अगर मैं इसको पीछे करूं, यहां मिल गई, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन प्रिज्म की वजह से इस तरफ मुड़ गई, तो ये हो गया हमारे पास जिस एंगल से वो टर्न हो गई, मुड़ गई, इसको लिख दिया मैंने डेल्टा। क्या लिख दिया, डेल्टा। सो व्हेन a ray is incident at face AB of the prism, then before emerging out, बाहर आने से पहले, it will experience two refraction, दो रिफ्रैक्शन हुए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर हो गए। बोलिए, इस एंगल को मैंने कह दिया एंगल 1, इस एंगल को कह दिया मैंने एंगल 2। बोलो ठीक है, आगे चलूं, चलिए। देन फॉर फेस ए बी के लिए μ21 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, है ना, 2 पहले 1 बाद में, इज इक्वल टू 2 है तो इस मीडियम वाला एंगल साइन आई, 1 है तो इस मीडियम वाला एंगल साइन R1। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है, चले आगे। अब नाम दे देता हूं मैं जरा इनको, ए इसको नाम दे दिया मैंने L, इसको नाम दे दिया मैंने N, और इसको नाम दे दिया मैंने K। Now in quadrilateral, ALNK, एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल N प्लस एंगल K 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ALNK 360। अब ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको कह दिया मैंने एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल N प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो जाएगा ना, बोलिए, हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A नहीं, सॉरी, एंगल N भी तो बच गया। नाइनटी इधर गया, एंगल A प्लस एंगल N क्या बच गया हमारे पास, 180 डिग्री। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसी में आगे सोल्व करते हैं, इसी को हम, चलिए कर दे सोल्व आगे, इसी में देख लीजिए। अब अपने पास आ गया है, इसको देखते हैं अब। इन ट्राइंगल NLK, इन ट्राइंगल NLK, ये वाली NLK क्या आएगा अपने पास,
R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला आ गया, बोलो क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2। एंगल A प्लस N 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस एंगल N 180 डिग्री, दोनों को कंपेयर कर दें बाय 1 and 2। इक्वल हो गई। एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 एंगल R2। पहली चीज हमें यह पता लगी है कि इसमें एंगल A हमेशा R1 प्लस R2 के बराबर मिलेगा। क्लियर हो गया, बोलिए आगे चलूं। इसको नाम दे दिया मैंने M। इन ट्राइंगल MLK, MLK ये एक्सटीरियर एंगल डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1 and 2, है ना। एंगल डेल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बोलिए ठीक है, क्लियर। इसको मैं क्या कह दूं, इक्वेशन नंबर 3 लिख दूं या चलो इसमें ही सॉल्व कर देते हैं हम। इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, हम इसको इसमें ही सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल डेल इज इक्वल टू एंगल 1 को लिख दिया मैंने एंगल I माइनस एंगल R1, एंगल 2 को लिख दिया मैंने एंगल E माइनस एंगल R2। ये कैसे किया, ध्यान से देखना आप इसमें। ये I पूरा और ये दोनों, ये पूरा कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन एंगल I इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस R1। ये कर दिया एंगल I इज इक्वल टू 1 प्लस R1, और एंगल E 2 प्लस R2, 2 प्लस R2, यही होगा ना। एंगल I इज इक्वल टू 1 प्लस R1, एंगल E इज इक्वल टू 2 प्लस R2। तो इन दोनों से यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस R1, एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस R2 हो जाएगा। ये रख दिया अपन। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो एंगल डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल R1 माइनस एंगल R2। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E, माइनस कॉमन ले लिया मैंने R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 किसके बराबर, A के बराबर। तो यहां से एंगल डेल विल बी इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E इन माइनस में एंगल A। A इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल डेल इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। क्लियर हो गया, बोलिए। तो यहां से दो डेरिवेशन आ गया आपके पास, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये किस किस के बीच में है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये किस किस के बीच में है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, जिससे हमारी रे ऑफ लाइट डेविएट हो गई थी। कैसे, देखो जी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से क्या हो गया, इस तरफ मुड़ गई। इसको पीछे किया तो हमें पता चला कितने एंगल से मुड़ गई, डेल्टा एंगल से मुड़ गई। तो रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल से रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर आई है। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास क्या चीज, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलिए आगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हमने पढ़ लिया था क्या फिनोमिनन है, कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है हमारे पास। सो बाय प्रिज्म dispersion of light occurs. That is, light split in
इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, मतलब क्या है, व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म पे गिरी तो वो किस में डिवाइड हो जाएगी, विबग्योर में। ये आपको पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब कारण क्या है, वाई, ऐसा होता क्यों है कि प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो अलग अलग कलर्स में क्यों डिवाइड हो जाती है, यानी कोज ऑफ डिस्पर्सन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। चलिए, एज एवरी कलर हैज इट्स own wavelength, हर एक कलर की क्या है, अपनी वेवलेंथ है। क्लियर है, बोलिए। एंड दैट्स वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच कलर इज डिफरेंट। वेवलेंथ अलग अलग है तो इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है, विच इज गिवन बाय कॉची रिलेशन। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस के बी बाय लैम्डा का स्क्वायर प्लस के सी बाय लैम्डा का क्यूब, सॉरी लैम्डा की पावर 4, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी हर एक कलर का क्या है, वेवलेंथ अलग है, तो वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हर एक का वेवलेंथ डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर। एज refractive index is different, so by relation angle of deviation delta is equal to mu minus 1 into में angle of prism, ये रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन का, म्यू माइनस 1 एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू सबका अलग तो क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन सबका डिफरेंट आएगा। एवरी, इस रिलेशन से एवरी कलर हैज डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। एज ए रिजल्ट द व्हाइट लाइट स्प्लिट्स। क्या होगा देखना, 1 मिनट। ये आई आपके पास प्रिज्म, मान लीजिए। ठीक है, ये व्हाइट लाइट आई, ये टकराई यहां से, व्हाइट लाइट टकरा गई आपके पास, व्हाइट लाइट। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, इस तरह से बात बनेगी। क्लियर है, क्यों बनेगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा, हमारे पास एक इस तरफ मुड़ जाएगा, एक इस तरफ मुड़ जाएगा, सबसे नीचे आएगा वॉयलेट, सबसे ऊपर आएगा रेड। रीजन क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास रिलेशन क्या था जिससे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आता है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में एंगल ए। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वॉयलेट का डेल ऑफ वी इज मोर, एंगल ऑफ डेविएशन मोर, एज म्यू इज मोर। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेड का म्यू कम तो एंगल ऑफ डेविएशन कम, डेल ऑफ रेड इज लेस एज म्यू इज लेस। मीन्स अगर प्रिज्म ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती ना। क्लियर है, प्रिज्म होने की वजह से ये इस तरफ मुड़ गई और ये इस तरफ मुड़ गई।
अब मैं इसको पीछे करूंगा तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये आया, और इसको पीछे करूंगा तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये आया। किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है? वॉयलेट का ज्यादा है तो ये ज्यादा मुड़ गया, ज्यादा मुड़ गया तो नीचे आ गया। रेड का डेविएशन कम है तो ये क्या हुआ? ये कम मुड़ गया, ये कम मुड़ गया तो ऊपर रह गया। और इसके बीच में दूसरे कलर्स अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से मुड़ते गए। वॉयलेट के बाद नंबर आया इंडिगो, बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, VIBGY O और लास्ट में R। तो हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ थी ना, तो हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था, और इस फॉर्मूला से हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग था। इसीलिए क्या हुआ? हर एक कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ा, और व्हाइट लाइट क्या हो गई? हमारी 7 कलर में स्प्लिट अप हो गई। क्लियर हो गया? तो जीतना इस वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।